हाय फैमिली, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया होंगे सर। आरएसआई एक वीडियो बनाई थी मैंने, इंट्रोडक्शन ऑफ आरएसआई। दूसरा मैंने बनाया था डाइवर्जेंस के ऊपर। और पहले वाले में मैंने बोला था आरएसआई क्या है सर, एक ऑसिलेटर है जो 0 और 100 के बीच में अप डाउन होते रहता है। राइट, आज की जो चर्चा करेंगे अपन वो बताता हूँ मैं। और जो सेकेंड वीडियो जो बनाई है ना सर मैंने, वो है डाइवर्जेंस के ऊपर। एक कई लोग बोलते थे सर कि हम ट्रेंड को कैसे राइड करें। सो यू कैन राइड ट्रेंड यूजिंग आरएसआई एग्जैगरेटेड डाइवर्जेंस, जो मैंने उसमें सिखाया है। तो 3 टाइप के थे डाइवर्जेंस, एक रेगुलर था, दूसरा ही मैंने बताया, तीसरा ही मैंने बताया। तो थर्ड टाइप जो था ना, एग्जैगरेटेड डाइवर्जेंस, वो वाला आपको फोकस करना है। और एक हिडन डाइवर्जेंस था वो, पर एग्जैगरेटेड डाइवर्जेंस एक्सक्लूसिव फॉर ट्रेंड ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए बना है सर वो। तो वो आप वीडियो देखो। और पोजिशनल प्लेयर्स जो लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं उनके लिए वो चीज़ हेल्प होगी। सर अब बात करते हैं इंट्राडे वालों का। सर इंट्राडे वालों क्या करना मेरे भाई, एक ही बोलूँगा, वो वीडियो को 1000 लाइक्स 10,000 व्यूज़ अगर आप दिला दिए तो जितनी जल्दी दिलाओगे उतना अच्छा। अच्छा ये ईयर एंड तक भी नहीं आया बोले तो फिर तो बॉस मतलब ही नहीं है, मतलब मैं मेरा एक्सक्लूसिव रिसर्च आपको देने का। सेम वे एक क्या है सर, आरएसआई क्या बोलते हैं सर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। नॉर्मली क्या है 2080 का लगा लेते हैं। ट्रेडिशनल जो बुढ़े लोग हैं ना, ट्रेडिशनल लोग, वो क्या करते हैं सर 2080 लगा लेते हैं। 20 के पास आए तो बाई कर लो, ओवर सोल्ड हो जाता है तो बाई कर लो, और 80 के ऊपर गया तो ओवरबोट हो जाता तो सेल कर लो। तो आज वही गलत फहमी मैं निकालने आया हूँ कि ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे। अगर ऐसा होता तो आप यहाँ थोड़ी होते थे, समझे? तो ये एक ऑसिलेटर है सर। इसकी प्राइसिंग कैसे एडजस्ट होती है मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया हुआ है कि कैसे ये आरएसआई ऑसिलेट होता है, हाँ कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है, वो मैं नहीं समझाऊंगा। अब मैं 2-4 एग्जांपल्स बताऊंगा कि आरएसआई जो कहते हैं ना 80 के ऊपर गया तो अपन क्या करेंगे, सेल करेंगे, और 20 के नीचे आए तो हम बाई करेंगे। उनके लिए एक सरप्राइज़ है सर। अपन बात करते हैं फॉर एग्जांपल, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम आज एम फाइनेंस का ले लूँ तो 2-4 एग्जांपल ही है। ये देखो, ये कैंडल हाई मारा, यहाँ पे आपको 5 मिनट पे क्या दिखा होगा, रिवर्सल पैटर्न। अब आप देखो सर, यहाँ पे हाई मारने के टाइम आपका आरएसआई जो था, यहाँ पे आता है आरएसआई, देखो आपका आरएसआई जो था वो 86 था, मतलब अबाउ 80 था सर। अबाउ 80 था, इसका मतलब क्या, सेल कर दो। तो आपने सेल कर दिया, फिर आपका सेल खा गया। तो ऐसा नहीं है, आप अगर स्ट्रक्चरली जाते थे तो आपका लॉस नहीं होता था सर। ये ब्रेकआउट था, हाँ, और ब्रेकआउट करा, फिर एक रिट्रेसमेंट मूव आया सर, समझे आप? ये ब्रेकआउट किया, फिर एक रिट्रेसमेंट मूव, और फिर एक कंटिन्यूएशन आया। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई, जो लोग आपको पढ़ा देते हैं ना। इंट्राडे वाले के लिए भी ये बता रहा हूँ। अच्छा, पोजिशनल के लिए क्या करना सर? पोजिशनल वाले देखो सर, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको टाटा ले लूँ। कई लोग टाटा मोटर्स ही है ना, राइट सर? पीछे चलते हैं पहले। जो लोग बोलते हैं ना बाई अंडर 20, उनके लिए पहले बात करेंगे, फिर जो बाई सेलेक्ट 200 उनके लिए भी बात करेंगे। तो सर ये है टाटा मोटर्स का चार्ट, हाँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से गिरना शुरू हुआ, राइट, 80 पे आया, वेरी गुड, आपने बेच दिया भाई, फ़ायदे में था, राइट। फिर क्या हुआ, 20 के पास यहाँ कहीं आया, आपने बाई कर लिया सर, ठीक है। 360 से 460 बुरा नहीं है रिटर्न, ठीक है, वेरी गुड। फिर आपने क्या किया सर, चलते 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 यहाँ पे आपने हाथ मार दिया, राइट। फिर आपका साइडवेज हुआ 200 के पास कहीं बाई किया था, 220, तो उतना तो लोगे नहीं आप, तो साइडवेज गिरते गया। अब आपने क्या किया, यहाँ फिर एवरेजिंग कर ली कि सर 20 के पास आ गया, मैंने यहाँ पे बाई किया था, मैं यहाँ करूँगा, ठीक है। बाउंस आ गया तो तुम्हें कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने की कोशिश करी, बट नहीं, आप बोले नहीं 20 के पास फिर आएगा तो मैं बाई करूँगा। तो आप ऐसे बाई ऑन डिप करते जाओगे सेम। अब कई लोग क्या, ठीक है आपने कर लिया सर, एवरेजिंग आपकी कितनी हो गई होंगी, चलो 200, ये 100, और ये अपना 64, तो एवरेजिंग करके आप कहीं यहाँ निकल गए। अब आप क्या देखें कि भाई आरएसआई जो है यहाँ पे ही 80 के पास है, मैं निकाल देता हूँ। अब आप सोचो सर, आप ऑलमोस्ट कॉस्ट पे भी नहीं होगे, तब आपने यहाँ पे निकाल दिया, राइट, क्योंकि 80 के पास है तो आप ओवरबोट समझे, क्योंकि यू आर ट्रेडिशनल पर्सन, राइट। तो आपने निकाल दिया, फिर वापस गया, फिर 80 के पास आपने सपोज यहाँ
नहीं निकाला, फिर आपने सोचा यहाँ निकाल दिया, चलो यहाँ भी नहीं निकाले सर, आप बहुत ही पावरफुल आदमी हैं, सब कुछ आता है, तो यहाँ निकाल दिया होगा, राइट। नहीं 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 नहीं, फिर क्या करा होगा, चलो यहाँ निकाल दिया होगा। अल्टीमेट क्या है, ऑन राइज आप निकालते गए होंगे डर के मारे, और अब प्राइस जो चल रहा है देखो चलते ही जा रहा है, चलते जा रहा है। अब ये देखो ये एडजस्ट कर लेता है सर, RSI अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, वापस 20 के पास ला लिया। तो ये मैं कह रहा हूँ ये ट्रेडिशनल तरीका था सर, ये काम नहीं करता अब 2080 वाला, समझे आप सोच रहे होंगे 2080, चलो पावर ग्रिड का भी एग्जांपल बाद में लूँगा, सबसे लास्ट में अच्छा स्टॉक है पोजिशनल के लिए भी, उसकी चर्चा मैं करूँगा। और सेम बलरामपुर सर ऐसे ही किया होगा आपने। नेट इतना फास्ट क्यों है? तो आपने सर यहाँ पे RSI 20 के नीचे आया, आपने बाई कर लिया, वेरी गुड सर, बाउंस आया, फिर बाउंस आया तो आप क्या है 139 के पास निकल गए। फिर आप निकले बाद गम हुआ कि अरे यार ये तो देख 156 मार गया, फिर देख 221 मार दिया। तो ये बेवकूफ़ी वाले काम है सर, 2080 का रूल काम नहीं करता। अच्छा जो 20 वाले हैं उनके लिए भाई ले दो चीज़ें देख लेते हैं, फिर सेशन को क्लोज़ करते हैं सर। और जो 2080 वाले हैं ना सर, आपने क्या किया होगा, यहाँ पे गिरा, सॉरी यहाँ पे गिरा, आपने बाई कर लिया, 20 के पास है ना भाई, 980 पे आपने बाई कर लिया RSI को देख के। अच्छा अब तो ये बॉटम बन गया ना, तो ये तो और ऊपर जाना चाहिए था, RSI नहीं गया, फिर आया 20 के पास, यहाँ पे भी आया, तो आपने फिर एक्यूमुलेट कर लिया यहाँ पे, अरे ये तो फिर ऊपर नहीं गया, फिर आया RSI, फिर क्या हुआ, फिर 835 पे एक्यूमुलेशन कर लिया। देखो तुम कितना एवरेजिंग करते जा रहे हो, कहाँ से तुम खरीदता है ये 2080 के चक्कर में। फिर आया, फिर तुमने आखिरी में यहाँ पे ख़रीदा, राइट, यहाँ पे भी ख़रीद लिया। तो इतनी एवरेजिंग से तुम क्या करोगे, 1000 से एवरेजिंग करने लगे, 900 के पास किया, फिर 880 850 के पास किया, फिर अभी 640 के पास कर रहे हो, फिर थोड़ा भी बाउंस दिखता तो आप पैनिक के मारे निकल जाते हो, राइट। अब जो है ये RSI ये बना रहा है डाइवर्जेंस, राइट। अब ये मूवमेंट के ऊपर की तरफ अब इशारे कर रहा है कि ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया इसका, डाउन ट्रेंड। तो ये होता है सर कि एवरेजिंग करते करते आप थक जाओगे, वो गिराते गिराते नहीं थकेगा। होना तो येस बैंक देख लो, कोई भी पिटा हुआ स्टॉक देख लो, जोमेटो ही देख लो, होना तो पेटीएम ही देख लो। तो ये गया देश सर जो 2080 काम करता था। और अब मैं बात करता हूँ, देखो आपने क्या किया होगा, यहाँ पे 20 के पास आ गया ना, तो आपने 550 के पास बाई कर लिया, क्या, स्ट्राइड फार्मा, फिर गिरा 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 गिरा, आपने 300 के पास भी बाई कर लिया, फिर गिरा 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 गिरा, और आपने 259, मतलब इतना डाउन ट्रेंड में आप बाई करते करते डिप्स करते पैसे ख़त्म हो गए। अब ये स्टॉक अगर नीचे नहीं सर, अब यहाँ से थोड़ा बाउंस भी देके अगर ऊपर जाता है तो आप पैनिक से तुम्हारा जो एवरेज कॉस्ट है ना वहाँ कैसे भी या उससे थोड़े से लॉस में निकलने की कोशिश करोगे कि मैं कहाँ फंस गया, पेशेंस लूज़ करके। तो पावर ग्रिड की बात कर लेते हैं सर। तो मैं ये कह रहा था सर, ये 2080 रूल गॉन आर द डेज सर, ये बुढ़े लोग की स्ट्रैटेजी है। और अभी मार्केट मैं अगेन कह रहा हूँ स्मार्ट लोग के लिए बनी है, एग्रेसिव लोग के लिए बनी है। ये गए वो ज़माने, जैसा चले वैसा चलने वाले ज़माने गए। अभी भी देखो एक चीज़ बोलूँ, आपको जो दिखाना है ना वो चार्ट पे दिखा सकता है कोई भी, बट सही चीज़ दिखाना बड़ी बात है, समझे आप। यूट्यूब पे आप सर्च कर लो, आपको चार्ट पे उनकी स्ट्रैटेजी प्रूव कर देंगे, बट आपको मैं वही स्ट्रैटेजी गलत भी प्रूव कर सकता हूँ। तो ये होता है, सबसे सिंपल चीज़ है, प्राइस एक्शन करो सर, सबसे बेस्ट रहोगे आप, और मास्टर भी करोगे हर चीज़ को, और लॉसेस भी कम होंगे आपके। अब जैसे कि सर आप पावर ग्रिड की बात कर रहे थे ना अपन, सर पावर ग्रिड का सेटअप अच्छा है पोजिशनल लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी। ये स्टॉक मैंने ऑलरेडी एक बार 205 पे भी गया था, वहाँ से 250 का हाई भी मारा था, ऑलमोस्ट अपने को अच्छा खासा रिटर्न है। और मैं बोला जो बुक कर लिया भाई, जो नहीं करा एक बार गिरावट के लिए रेडी हो। तो पावर ग्रिड को आप देखोगे, राइट, पावर ग्रिड को आप देखोगे तो सर ये एक चैनल में चल रहा है सर, पीछे से चैनल चलते आ रहा है, और ये चैनल में ही चल रहा है। अच्छा मज़े की बात क्या पता है, 200 पीरियड EMA लगा लो, मैं इसके ऊपर बनाऊंगा एक EMA और MA कैसे और लोग कैसा तुम यूज़ करके उल्लू बनाते हैं।
इसको कैसा एक्चुअली इसको कैसे इंपॉर्टेंस अपने को देना चाहिए और लोग तुम्हें इंट्राडे में यूज़ करके कैसे उल्लू बनाते हैं, वो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। तो अभी ये वीडियो तो समझ में आया होगा सर। अभी पोजिशनल स्टॉक की एक बात कर लेते हैं, पावर ग्रिड की। और पावर ग्रिड की अगर मैं बात करूं तो सर ये देखो चैनल में चल रहा है। क्या हो गया भाई सर, आज पता नहीं एकदम से कुछ हो रहा है। पावर ग्रिड की अगर मैं बात करूं तो ये चैनल में ट्रैवल कर रहा है सर, और देखो बार बार 200 पीरियड ईएमए के पास आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में, वहाँ से बाउंस दिया जा रहा है। अब ये हो सकता है एक बार ये चैनल के हाई की तरफ जाए जो कि 250 है, और यकीन मानो सर ये स्टॉक 500 का वर्थ है। ये स्टॉक 500 का वर्थ है। आईटीसी के लिए कैसा लोग वो हो रहे थे, ये भी आप देखो हायर हाई हायर लॉस बनाते जा रहा है हर स्विंग पे। तो ये अप ट्रेंड में है सर, अब ये ऐसा नहीं है डाउन ट्रेंड है, और इसको हल्के मत लो, एक्यूमुलेट कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये नीचे भी गया तो ये 200 का बेस मेंटेन करेगा। 200 या ये क्या है, ये लेवल क्या है, 190 का बेस मेंटेन करेगा। तो इसको आप पोजिशनली एक्यूमुलेट कर सकते हो। वैसे 620-80 का रूल कैसा था सर, आप मत फॉलो करो सर। इन सब से पैसा नहीं बनता, पैसा लुटता है, याद रखो। लोग है ना स्ट्रैटेजी के नाम पे कुछ भी लॉलीपॉप दे रहे हैं, ठीक है ना। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना भाई। अगर पॉजिटिव लगी तो भी बताना, नेगेटिव लगे तो भी ज़रूर बताना बॉस, क्योंकि कभी कभी अपनी भी जलना ज़रूरी है, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।